तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग लाभ और हानि का जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका हम लोग जो बट्टा वाला जो क्वेश्चंस होता है उनको सॉल्व करने के लिए बट्टा यानी कि डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बट्टा का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट या छूट। हम लोग जानने वाले हैं बट्टा के बारे में। ये बट्टा क्या होता है या डिस्काउंट भी बोलते हैं इसको। ये दोस्तों जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे गेहूं खरीदते हो, चाहे आटा खरीदते हो, चाहे नमक का पैकेट खरीदते हो या कुछ भी आइटम खरीदते हो, तो उसमें क्या रहता है? एक एमआरपी दिया हुआ रहता है। एमआरपी एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा। मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का उतना ही दाम होगा जितना वहां पे एमआरपी में लिखा हुआ है। उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। उससे ज्यादा लेगा तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि एमआरपी को समझना। यानी कि एमआरपी मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसको हम लोग लिखित मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित मूल्य भी कहते हैं हिंदी में, या इसको अंकित मूल्य भी कहते हैं। कभी कभी सवाल में आपको दिया रहेगा लिखित मूल्य, किसी में अंकित मूल्य बोलेगा, किसी में निर्धारित मूल्य बोला हुआ रहेगा। निर्धारित मूल्य ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोगों को दोस्तों समझना पड़ेगा कि ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये क्या होती है। ये दोस्तों हमारे इंडिया में जितना भी प्रोडक्ट बनता है उसका एमआरपी होता है। व्यापारी लोग, मैन्युफैक्चरर लोग क्या करता है, उस पर एक एमआरपी सेट करके दे देता है कि इस चीज का इतना ही दाम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इंडिया और बांग्लादेश में सिर्फ इतना में ही ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही दाम में ये बिकना चाहिए ये प्रोडक्ट बोल के वहां पर एमआरपी लिख के उसका दाम दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में डिस्काउंट यानी कि बट्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बट्टा आप लोगों को समझ में आई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बट्टा जो है, डिस्काउंट जो है, इतना बात समझ लीजिए कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा लिखित मूल्य पर ही होता है। ठीक है? लिखित मूल्य या निर्धारित मूल्य बोले या बट्टा या एमआरपी बोलिए, इसी चीज पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट, जैसे कि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा। कितना में खरीदा? मैंने इसको 450 रुपये में खरीदा, लेकिन इसका एमआरपी लिखा हुआ था कितना? 500 रुपये। इसका 500 रुपये लिखा हुआ था। तो मैंने कितना में खरीदा? 450 रुपये में। तो मुझे यहाँ पर बट्टा कितना मिला बोलने से? 50 रुपये का बट्टा मिला, यानी कि डिस्काउंट 50 रुपये का मिला। तो इसी को दोस्तों कहते हैं बट्टा। अभी आप लोगों को दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट्टा के प्रकार के बारे में जानेंगे। बट्टा कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि डिस्काउंट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट जो है, बट्टा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो व्यापारिक बट्टा है। व्यापारिक बट्टा है। और दूसरा है नकद बट्टा। दूसरा को हम लोग नकद बट्टा कहते हैं। और तीसरा जो है जिसको खुदरा, जो रिटेलर लोग, खुदरा या फुटकर विक्रेता लोग जो डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को, उस चीज को हम लोग खुदरा फुटकर बट्टा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? ये 3 प्रकार का है बट्टा। एक व्यापारिक बट्टा, नकद बट्टा और खुदरा या फुटकर बट्टा कहते हैं। अब व्यापारिक बट्टा क्या है? जब लिखित मूल्य में से जितना कम लिया जा रहा है, जब ग्राहक को बेचा जा रहा है, कस्टमर को बेचा जा रहा है कोई सामान, कोई प्रोडक्ट, तो उसमें जितना रुपए कम लिया जाता है उस रुपए को हम लोग व्यापारिक बट्टा कहते हैं। ठीक है? ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें आप लोगों को दिमाग में छपनी चाहिए, रखनी चाहिए। अब नकद बट्टा क्या है? नकद बट्टा मतलब तुरंत लाभ, तुरंत नकद यानी कि कैश हमारे पास आए। इसीलिए दुकानदार लोग क्या करता है
कि जल्दी जल्दी कोई अवधि में, जैसे कि दशहरा हो, दीपावली हो या मुहर्रम हो, उस केसेस में क्या करती है, अपना जैसे मोबाइल स्टोर का दुकान हो गया या रिटेलर का दुकान हो गया, उसमें कोई भी आइटम में जितना छूट देता है वो नगद बट्टा कहते हैं। नगद बट्टा में क्या है, तुरंत कैश प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो छूट दिया जाता है उसको नगद बट्टा कहते हैं। और खुदरा और फुटकर बट्टा क्या है, दुकानदार लोग, जैसे कि आपको अगर एक साबुन खरीदना है तो डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चर साबुन बनाने वाले फैक्ट्री में तो नहीं जाते हैं ना साबुन लेने के लिए, दुकान में जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग दुकान में जब जाते हैं तो दुकान वाला क्या करता है, कुछ डिस्काउंट दे देता है हम लोग को। वो यानी कि जितना दाम है, जैसे किसी चीज का मान लो 500 रुपया है दाम, तो वो क्या करता है कम दाम में, जैसे कि 480 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया ऐसा कम करके आपको वो सामान दे देता है और आप ले आते हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि खुदरा या फुटकर विक्रेता जो डिस्काउंट देगा उसको हम लोग खुदरा फुटकर बट्टा कहते हैं। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बट्टा का यानी कि डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जो जानना है वो यह है कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर डिस्काउंट यानी कि बट्टा दिया जा रहा है D1 तथा D2, दो डिस्काउंट देता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को खरीदते समय या बेचते समय दुकानदार द्वारा पहले क्या दिया, D1 दिया, D2, इतना क्या दिया, ये डिस्काउंट दिया, तो वस्तु वो कितने रुपए में बेचेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने का अभी हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। जब डिस्काउंट दो बार दिया जा रहा है, ठीक है, पहला बार D1 दिया, दूसरा बार D2 दिया। हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें 10%, 20%, कभी कभी टाइम आने 50% ऐसे डिस्काउंट मिलता है परसेंटेज में। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग का वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, दो बार डिस्काउंट दिया गया है एक ही वस्तु पर, तो उस समय हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो उस समय विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य, तो देखिए ये जो अंकित मूल्य है इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा 100 माइनस D1, ये पहला डिस्काउंट, और ये 100 माइनस D2, ये दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। इतना आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, ये है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चंस में कभी कभी बट्टा श्रेणी दिया हुआ रहता है, आपको कभी 2 बट्टा दिया रहेगा, कभी 3 बट्टा दिया रहेगा। जैसे कि 2 बट्टा श्रेणी में D1 और D2 मतलब एक ही वस्तु पर 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, तो आपको पूछेगा कि समतुल्य बट्टा निकालो। तो समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि बट्टा, इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा D1 प्लस D2 यानी कि पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस D1 गुना D2 मल्टीप्लाई हो गया बट्टे 100, ऐसे करके निकालते हैं। और ये जो होगा ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा, समतुल्य बट्टा जो निकलेगा ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको परसेंटेज दिया हुआ है, मान लीजिए डिस्काउंट दिया हुआ है, पहले बार दिया 5% का और दूसरा बार दिया 15% का, तो हम लोग को क्या करना है, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बोला है इसका। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 और 100, ये परसेंटेज में आएगा, ये हो गया 20, ये 15 5 75, 75 बट्टे 100, ये परसेंटेज में ही आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 20 माइनस 75 बाई ये हुआ है, तो 20 माइनस 75 बाई 100 है, तो इसको 0.75 ऐसा लिख सकते हैं ऐसा। तो ये जो होगा परसेंटेज में होगा, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग का होगा 19.25 ये परसेंट। यही है समतुल्य बट्टा 5% और 15% का। तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा। अगर 3 ठो बट्टा दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको मिटा दिया जाए।
अगर दोस्तों श्रेणी क्रम में 3 ठो बट्टा दिया हुआ है, पहला बट्टा ये है, दूसरा बट्टा ये है और तीसरा बट्टा ये है, तो उस समय क्या करेंगे, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला वही है जो इससे पहले मैंने बताया था, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100, यही है। और 3 तो है इसलिए 100 माइनस D3/100। पहले विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला यही है। अभी विक्रय मूल्य निकालने के बाद जितना विक्रय मूल्य आएगा उसका समतुल्य, क्वेश्चंस में ऐसे रहेगा, आपको 3 ठो डिस्काउंट दिया रहेगा, 15%, 20%, 30% ऐसा दिया रहेगा, कुछ भी मान लेते हैं। तो उस पर में हम लोग समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो उस समय हम लोग कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, तो ये विक्रय मूल्य निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, और ये जो समतुल्य बट्टा हमेशा परसेंटेज में ही निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर 3 ठो हम लोग को डिस्काउंट श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, कोई भी डिस्काउंट 3 बार दिया हुआ है, 3 बार डिस्काउंट देके कोई सामान बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला ये है। और इस फॉर्मूले में एक चीज याद रखनी है, तो अंकित मूल्य जो होगा, निर्धारित मूल्य जो होगा, उसको मान लेना पड़ेगा 100। समझ में आई? तो 100 निकाल के अगर यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको वही दिया रहेगा कि इतना 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 डिस्काउंट है, आपको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है बोलेगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं थोड़ा। अभी दोस्तों सवालों में क्वेश्चंस में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है बट्टा वाले क्वेश्चन में, जैसे कि अगर किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य में से आपको डिस्काउंट देता है डी, ठीक है, डी एक डिस्काउंट दिया, ठीक है, अंकित मूल्य में से आपको क्या किया, डिस्काउंट दिया। अब डी डिस्काउंट देकर भी उसे क्या करना है, R% का या P% का लाभ करना है, इसका टारगेट है इतना लाभ करना है, और इतना इसने डिस्काउंट दे चुका है। तो उस समय अंकित मूल्य को कितना रुपए बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, उसको अंकित मूल्य को कितना रुपए बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, कहाँ पर, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो उसका जो कितना रुपए बढ़ाकर निकालना पड़ेगा, तो उस समय लिखित मूल्य जो होगा, जितना बढ़ाया गया है वो होगा D प्लस P/100 माइनस D इंटू 100, यही है, ये फॉर्मूला है। लिखित मूल्य को इतना रुपए बढ़ाकर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब डी मतलब मान लीजिए किसी विक्रेता ने 12% डिस्काउंट देकर किसी वस्तु को बेचा, लेकिन उसे लाभ करना है 15% का, 15% का लाभ करना है, तो डी और पी हम लोग का निकल गया, तो डी और पी को यहाँ बैठा देंगे, डी को घटा देंगे, बाकी सब नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही तो है, ठीक है। तो बाकी सब आप लोग कर लोगे। तो इतना फॉर्मूला दोस्तों हम लोग याद रखना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग बट्टा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन लोगों को सब सॉल्व करेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।